आज हम आपको स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। हमने क्या किया है कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर से हमने इस सारे क्वेश्चन एक जगह लिख दिए जो स्ट्रेट लाइन से आए थे। ठीक है स्टूडेंट, और उन सबको हम आपको कराएंगे। उससे क्या होगा कि आपके पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो सब आपको एक ही वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। और फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन को इसके अलावा पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया तो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम हर चैप्टर का करने जा रहे हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे, इसके बाद हम सर्किल के क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद पैराबोला के, इलिप्स के, हाइपरबोला के, फिर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से पूरे डिटेल से एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे जो पिछले सालों पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं स्टूडेंट। 1 है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष का समीकरण डैश 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 होता है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर सिंपल ये है कि जब भी आपको सॉल्यूशन लिखना हो इसका, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0। बस ये लिख दिया, 2 मार्क्स का आपके कंफर्म हो गए। ये स्टूडेंट 2023 जून 2023 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब 2019 में भी और 2021 में भी और 2023 में 3 साल ये पूछा जा चुका है पिछले 5 सालों में। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्यों होता है, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर हम बोले कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर हर जगह y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। अब मैं बोलूं कि y एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो y एक्सिस की इक्वेशन होगी x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, मतलब एक्स एक्स पर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,0। इधर ले लो -3 पे, तो इधर क्या होगा -3,0। तो y तो 0 ही है ना हर जगह एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। याद रखिए, हाँ, y की x बराबर 0 और x की y बराबर 0, उल्टा। हाँ, बस और कुछ नहीं। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आ गया यहाँ पे मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 बोल लिख देंगे। y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है, खत्म बात। ये पूछा गया है 2023 में स्टूडेंट। ठीक है, और ये भी 2 मार्क्स का पूछा गया था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ये y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका स्लोप निकालना है। हाँ? हिंदी में ये होगा कि y बराबर 5x प्लस 7 की ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल, हाँ, स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ढाल निकाल, देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन की ढाल निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाल निकालने के कई तरीके हैं। ढाल को हम, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 और y1, x2 और y2, तो ढाल बराबर होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अगर लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ढाल का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। और अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, या थीटा डिग्री बोल दो अभी फिलहाल, तब ढाल बराबर होता है tan थीटा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एक एक चीज। ठीक है, हाँ, तब ढाल बराबर होता है tan थीटा। लेकिन यहां स्ट्रेट लाइन की ना तो एंगल दे रखा है ना स्ट्रेट लाइन का पॉइंट दे रखा है, यहां दे रखा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर इक्वेशन दे रखी है तब ढाल बराबर, जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तब ढाल बराबर क्या होती है, ध्यान देना स्टूडेंट, तब होते dy बटे dx। तो ढाल के 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना।
कहां पे कौन सा लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जैसे अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ये लगा लो, थीटा दे रखा है, जो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है तो tan थीटा लगा लो। अगर इक्वेशन दे रखी है तो m बराबर dy/dx होता है, मतलब ढाल निकालना है तो dy/dx निकाल लो, बस वही ढाल है, खत्म बात। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन दैट y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये आपको दिया हुआ है। हमें पता ही ढाल बराबर dy/dx होती है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 5x का डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है तो 5 रह जाएगा, 7 का प्लस 0 हो जाएगा, है ना, मतलब 7 का 0 हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू होता है dy/dx, और dy/dx कितना है, 5 है, खत्म बात, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट स्लोप निकालेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड कट इंटरसेप्ट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन ऑन बोथ द एक्सिस। 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, सरल रेखा की समीकरण निकालनी है। तो स्टूडेंट हमने बार बार डिटेल वीडियो लेक्चर में या फिर ऑफलाइन क्लास में बार बार बोला है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक उसका स्लोप। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो है लेकिन स्लोप पता नहीं है, तो या तो स्लोप किसी तरीके से निकाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है, इसमें पॉइंट तो है लेकिन दूसरा स्लोप की जगह पे यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन ऑन बोथ एक्सिस। हाँ, अंतखंड बराबर के अंतखंड काट रखे हैं, एक्स अंतखंड वाई अंतखंड दोनों, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं और सेम साइन के भी हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप चित्र बना सको तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि चित्र बनाने से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत भी जा रखा है तो आपको मार्क्स कुछ ना कुछ एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, देखिए 2, 3 कहां पे होगा, x पे 2 है और y पे -3 है, तो x पे 2 1 2 है ना, तो 2 यहां पे हो गया ना, 2 यहां पे हो गया, 1 ये है x पे, और 3 -3 y पे है, माइनस नीचे होता है वो प्लस ऊपर होता है। ठीक है, -1 -2 और -3। ठीक है, तो -3 y पे है, इसको आगे बढ़ाओ, और 2x पे है, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो यहां पे एक बिंदु आ रहा है हमारा ये वाला। तो जो ये वाला बिंदु स्टूडेंट, इसको P पॉइंट मान लो, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। ठीक है, अब इस पॉइंट से होकर वो स्ट्रेट लाइन जा रही है और x और y अंतखंड बराबर काटती है और सेम मैग्नीट्यूड के। अब अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, इस पॉइंट से होकर जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे भी जा सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि x अंतखंड पॉजिटिव हो जाएगा, y अंतखंड नेगेटिव हो जाएगा। वो कह रहा है कि सेम साइन के, तो आप इधर कर सकते हैं इसको। देखिए ये है स्ट्रेट लाइन आपकी L, ये पॉइंट पीछे होकर जा रही है और x अंतखंड, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x अंतखंड हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये y अंतखंड हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये a डिस्टेंस है तो ये भी a होगी। वो कह रहा है ना कि सेम अंतखंड है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, इंटरसेप्ट जो है सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, तो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, वो x पे है ना, तो और a मान लेते हैं हम कि a है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a है। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a। सिंपल सी बात, भले हमें जरूरत नहीं उसकी, कोई बात। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता होना चाहिए कि जब x अंतखंड और y अंतखंड, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की 4-5 प्रकार हमने बता रखे हैं ऑफलाइन क्लास में भी और डिटेल वीडियो लेक्चर में भी। यहां पे तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम सीधे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए
वी नाउ दैट, हम लिखेंगे वी नाउ दैट, नहीं जानते तो याद कर लेना भैया। वी नाउ दैट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये होती है जिसमें a और b x इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं, सेम हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a मान लो, लेट a मान लो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, समीकरण 1 से x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम है, तो a b को भी a मान लो, है ना, a मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ये a मान लिया तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर एम्प्लाइज, देखो जब ये नीचे सेम होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1। फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई बराबर a, जब सेम मैग्नीट्यूड होता है तो x प्लस वाई बराबर a हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया है कुछ हद तक, लेकिन अब देखिए कि इस लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन है 2, -3, तो जब इस लाइन पे ये पॉइंट गिवन है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई का मतलब होता है कि x की जगह पे 2 और y की जगह पे -3 रख सकते हैं, क्योंकि वो उस लाइन पे है, ठीक है। नाउ चूंकि पॉइंट 2, -3 lies in a line 2, therefore put x is equal to 2, y is equal to -3 in equation 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे 2 रखो, x2 प्लस y की जगह पे -3 रखो, तो बल्कि ये सीधे सीधे -3 ही हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू a, है ना। तो यहां से a इज इक्वल टू आपको मिल रहा है -1, है ना, a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1। अब a की वैल्यू इक्वेशन 2 में, देयरफॉर 2 एम्प्लाइज, समीकरण 2 में a की वैल्यू रख दीजिए भैया, तो x प्लस वाई बराबर a की जगह -1 रख दो। अब चाहो तो इसको इधर लेके आओ, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ गई, ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ गई आंसर। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, अगर आपने वीडियो लेक्चर डिटेल में देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है, तो हम a b को a रख देते हैं दोनों, क्योंकि सेम है, a और इसको भी a, y इंटरसेप्ट को भी a, तो a रखा तो ये इसको सॉल्व करके ये बन गया, ठीक है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट 2, -3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2 और y की जगह -3 रखा, सॉल्व करके a की वैल्यू आई, a की वैल्यू वापस यहाँ रख दी, आंसर आ गया। क्योंकि a हमने माना हुआ था ना अपनी तरफ से, तो उसको तो हटाना था, तो a की वैल्यू -1 आके उसको रख दिया, सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से 6 मार्क्स का था ये, हाँ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है, ये सत्य है या असत्य है ये बताना है क्यों, हाँ। मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c किसी सरल रेखा का प्रवणता रूप में समीकरण है, तो क्या ये जो स्ट्रेट लाइन का समीकरण दे रखा है, क्या ये प्रवणता रूप में है या नहीं, ग्रेडियंट फॉर्म में है या नहीं, हाँ ग्रेडियंट फॉर्म में है या नहीं। तो स्टूडेंट जो
mx प्लस सी, mx जिसमें होता है ना, तो वो ग्रेडियंट फॉर्म में होता है, स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, वैसे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इसमें m है और y इंटरसेप्ट इसमें c है, तो इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, या ग्रेडियंट फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट फॉर्म भी बोल देते हैं। ये प्रवणता, प्रवणता m है ना, प्रवणता, हाँ, स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है ना स्लोप का ही दूसरा नाम है ग्रेडियंट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम में। हाँ, अगर स्लोप, स्लोप फॉर्म भी बोला जाता है तब भी y = mx प्लस सी, स्लोप की जगह ग्रेडियंट आ गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में प्रवणता या ढाल रूप, प्रवणता रूप भी लिखा हो सकता है और ढाल रूप भी लिखा हो सकता है। अंग्रेजी में ग्रेडियंट फॉर्म भी लिखा हो सकता है, स्लोप फॉर्म भी लिखा हो सकता है, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिखा हो सकता है। तो ये याद रखना, सबका मालिक एक है, ये y = mx प्लस सी, ठीक है। तो y = mx प्लस सी जो है ग्रेडियंट फॉर्म है, तो ये ट्रू है, 2022 में ये पूछा गया था स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फॉर्म है एक जो मैंने अभी बताया, x/a + y/b = n, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक और रूप भी है y माइनस y1 m × x - x1, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दे रखा होगा और एक स्लोप दे रखा होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो फिर y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और फिर x - x1, केवल m की जगह ये आएगा बस। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और स्टूडेंट एक होता है लास्ट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, ठीक है। इसमें p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और अल्फा परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, ये भी आगे बताएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। डिटेल वीडियो लेक्चर में हमने ये बता रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म है जो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये है। तो ये जो है ग्रेडियंट फॉर्म है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ग्रेडियंट लिख दिया उन्होंने स्लोप की जगह पे, इसलिए आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे आएगा तो अब नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 5। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है एल लाइन जो किसी एक पॉइंट 2, 5 से होकर, पी पॉइंट मान लो इसको, किसी पॉइंट से होकर जा रही है लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, जबकि जो ये लाइन है ये किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन दे रखी है, ये इस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। इस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी, 1, 2 और 1, -2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड विच पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 1, -2, ठीक है। उस सरल रेखा का समीकरण लिखिए जो बिंदु 2, 5 से होकर जाती है तथा बिंदु 1, 2 व 1, -2 को जोड़ने वाली रेखा के समांतर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमें इस लाइन एल लाइन की क्वेश्चन, L1 लाइन तो आपको गिवन, दोनों लाइन गिवन है, एल भी और L1 भी है। गिवन मतलब इक्वेशन नहीं दे रखी है। इस लाइन पर 1 पॉइंट दे रखा है और इस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं और इक्वेशन हमें इस लाइन की निकालनी है। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो उसके लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है। क्या 2 चीज?
लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट मतलब x1 y1 और स्लोप मतलब m। ठीक है, अब पॉइंट तो भैया इस लाइन पे है, इसको हम x1 मान लो, 2 को x1 मान लो और 5 को y1 मान लो। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट तो है, लेकिन इसका स्लोप पता नहीं है, स्लोप पता नहीं है। अब स्लोप कैसे निकलेगा भैया? देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, और दोनों लाइन, जो दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एक्स एक्सिस के समान कौन बनाएगी कि नहीं बनाएगी बताओ? एक्स एक्सिस मान लीजिए है, तो ये इसको इधर लाएंगे, ये भी इतने डिग्री का और ये भी यहाँ पे लाएंगे तो ये भी उतने डिग्री, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। हाँ, मतलब एक बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो इसका स्लोप जो होगा वही इसका भी होगा। और जब लाइन पे दो पॉइंट दे रखे होते हैं तब स्लोप m बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। तो x1 y1 x2 y2, तो इसका स्लोप निकाल लो, वही स्लोप इसका भी होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ओके। तो स्लोप ऑफ लाइन इज m इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकालो वही इसका भी होगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, L1 का स्लोप निकाल रहे हैं हम, क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 और y2 मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो y2 माइनस y2 कितना है? -2 है जी, -2 माइनस y1 कितना है? 2 है जी, अपॉन x2 कितना है? 1 है जी, माइनस फिर x1 कितना है? x1 कितना है? 1 है जी, है ना। तो ये हो जाएगा -2 और -2 -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अरे ये 0 हो रहा तो इनफाइनाइट हो रहा भैया, हाँ ये तो इनफाइनाइट हो रहा। y2 माइनस y1 -2 और -1 -1, ठीक है, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट हो रहा है। जब अपॉन में 0 होता है तो इनफाइनाइट होता है, ऊपर 0 होता है 0 होता है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो m इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो जब इस लाइन का स्लोप m है, इनफाइनाइट है, तो इस लाइन का क्या होगा? देयरफॉर वही होगा, स्लोप ऑफ लाइन L इज m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जो इसका है वही इसका है। अब इस लाइन का स्लोप भी मिल चुका है हमें इनफाइनाइट, और पॉइंट तो आपको पता ही है इसमें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, इस L लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तब होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। x1 y1 की जगह पे 2 और 5 रख दो, y माइनस y1 की जगह रखेंगे 5 इज इक्वल टू m की जगह पे रखेंगे इनफाइनाइट, और x माइनस x1 की जगह पे रखेंगे 2। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें एक गलती मत कर देना, जो इनफाइनाइट है ना, इस इनफाइनाइट को आप 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा ही करिए, क्योंकि फिर इनफाइनाइट से पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको करने से हमें सुविधा हो जाती है कि वो इनफाइनाइट कंडीशन नहीं बनती। y माइनस 5 अपनी जगह पे 1/0 लिख दो इसको, इनफाइनाइट को, और फिर x माइनस 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 का यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो x माइनस 2 बराबर 0 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। पूछा गया था 2022 में 2 मार्क्स का, 2022 में ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट। आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया था, ओके। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू हम अगले पार्ट में
स्ट्रेट लाइन के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगले पार्ट में कराएंगे। बहुत क्वेश्चन पिछले 5 सालों में बहुत क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रेट लाइन से, तो एक एक क्वेश्चन को हम सारे 5 साल में जितने भी पूछे गए पिछले 5 साल में उन सबको हम करवाएंगे। तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन से फिर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।